सभी सनातनी बंधुओं को जय श्री राम। बंधुओं, आपने अवश्य ही हमारी पौराणिक कथाओं या धारावाहिकों, फिल्मों में देवराज इंद्र के वज्र के बारे में सुना या देखा होगा। यह अस्त्र कितना शक्तिशाली है, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वज्र के प्रहार से अतुलित बल के धाम कहे जाने वाले बजरंग बली भी मूर्छित हो गए थे। कहानी कुछ यूं है कि अपनी बाल्यावस्था में जब उन्होंने सूर्य को देखा तो उन्हें लगा कि वो कोई बड़ा सा लाल फल है। अब नन्हे मारुति को लगी थी भूख, बस फिर क्या था, उस फल यानी सूर्य को खाने के लिए वे तुरंत आकाश की ओर उड़ चले। वो सूर्य के पास पहुंचे और उसे अपने मुख में रख लिया, जिससे चारों ओर अंधकार छा गया। जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने सूर्य देव को बचाने के लिए अपने वज्र का प्रहार नन्हे मारुति की ठुड्डी यानी हनु पर कर दिया। वज्र का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि वो मूर्छित हो गए और सीधे पृथ्वी पर आ गिरे, जिसके बाद ब्रह्मा जी उन्हें मूर्छा से बाहर लेकर आए। मारुति के हनु यानी ठुड्डी पर वज्र से हुए इस प्रहार के बाद ही उनका नाम हनुमान पड़ा। पर आखिर वज्र इतना शक्तिशाली अस्त्र बना कैसे? दरअसल इसके पीछे है एक महान तपस्वी का त्याग, जिस कारण इस अस्त्र का जन्म हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं ऋषि दधीचि के उस त्याग के बारे में, जिस कारण उनकी हड्डियों से यह वज्र बना। वो वज्र जिसने देवताओं और असुरों के बीच चल रहे युद्ध का पासा पलट दिया, और उसी वज्र ने इस युद्ध में इंद्र के विजय की कहानी लिखी। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, सनातन से जुड़ा एक महान अध्याय भी है। मित्रों, एक समय था जब स्वर्ग लोक असुरों के राजा वृत्तासुर से परेशान था। वह आए दिन देवताओं पर हमले कर रहा था और उसका उद्देश्य था स्वर्ग लोक को जीतना। देवता लगातार हो रहे इन हमलों के कारण लगातार कमजोर पड़ते जा रहे थे और देवराज इंद्र स्वयं भी इस युद्ध के परिणामों को लेकर घबराए हुए थे। दरअसल वृत्तासुर को ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मिला था कि उसे सिर्फ किसी एक ऐसे अस्त्र से मारा जा सकता है जो एक महान तपस्वी की हड्डियों से बना हो। देवता परेशान थे कि आखिर ऐसा अस्त्र कैसे बनाया जा सकता है। जब देवराज इंद्र इस समस्या का कोई समाधान नहीं ढूंढ पाए, तब बृहस्पति ने उन्हें सलाह दी कि एक ही व्यक्ति है जो इस परिस्थिति में उनकी मदद कर सकता है, और वो है ऋषि दधीचि। सारे देवता ऋषि दधीचि के आश्रम में गए और उन्हें अपनी दयनीय दशा बताई। उन्होंने विनम्र होकर उनसे विनती की कि क्या वे अपनी हड्डियां देवताओं की रक्षा के लिए दान में दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ दधीचि का यह त्याग ही असुर वृत्तासुर का अंत कर स्वर्गलोक और देवताओं की रक्षा कर सकता था। ऋषि दधीचि ने इस पूरी बात को जान बिना एक भी क्षण गवाए अपने प्राण दान देने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि यदि मेरा शरीर देवताओं की रक्षा के काम में आ सके तो यह मेरे लिए सबसे बड़े सम्मान की बात होगी। ये था ऋषि दधीचि का अद्भुत बलिदान, जो उन्हें इस संसार में सदा के लिए अमर कर गया। ऋषि दधीचि ने अपने शरीर का त्याग किया, तब उनकी हड्डियां देवताओं के हाथों में आई, और विश्वकर्मा जो देवताओं के महान शिल्पकार हैं, उन्होंने इन हड्डियों से एक अस्त्र बनाने का काम शुरू किया। विश्वकर्मा ने ऋषि दधीचि की हड्डियों से जो शक्तिशाली अस्त्र बनाया, उसका नाम था वज्र। इस वज्र का एक प्रहार किसी को भी धराशायी करने के लिए काफी था। आखिर यह न केवल अपार शक्ति से भरा था, बल्कि इसमें दधीचि की तपस्या और त्याग की पवित्रता भी थी। इंद्र ने जब इस वज्र को अपने हाथ में उठाया तो उन्हें एक अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ। उन्हें इस वज्र के सहारे असुर वृत्तासुर को युद्ध में ललकारने का एक मौका मिला। युद्ध हुआ। युद्ध भयानक था, लेकिन जैसे ही इंद्र ने अपने वज्र से वृत्तासुर पर प्रहार किया, उस असुर का प्राणांत हो गया। देवता जीत गए और स्वर्ग लोक फिर से सुरक्षित हो गया। यह विजय सिर्फ इंद्र की नहीं थी, अपितु यह विजय ऋषि दधीचि के त्याग और शक्ति की थी। इस कथा में केवल एक अस्त्र की शक्ति का वर्णन नहीं है, अपितु यह कथा हमें यह बताती है कि त्याग और बलिदान का क्या महत्व होता है। ऋषि दधीचि ने अपने प्राणों का बलिदान देवताओं के हित के लिए दिया, और उनका यह बलिदान सदा के लिए अमर हो गया। इंद्र का वज्र आज भी एक प्रतीक है, न केवल शक्ति का, बल्कि एक ऐसे बलिदान का जो जगत को सुरक्षा देने के लिए दिया गया। जब जब युद्ध में इंद्र ने इस वज्र का प्रहार किया, तब तब दुनिया ने, देवताओं ने ऋषि दधीचि के उस त्याग को याद किया। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव अवश्य दें ताकि हम सनातन से जुड़ी और भी बेहतरीन जानकारियां आप तक ला सकें। जल्दी मिलता हूं अपने अगले वीडियो में एक नए सनातनी रहस्य के साथ। धन्यवाद। जय जय श्री राम।